रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान जी का जन्म वर्ष 1548 को हुआ था। यह एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म पिहानी, भारत में हुआ था। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विठलनाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावंत हैं। रसखान के सगुण कृष्ण वे सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही हैं, यथा बाल लीला, रासलीला, फागलीला, कुंजलीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान आदि। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी बांधा है। मथुरा जिले में महाबन में इनकी समाधि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। बोधा और आलम भी इसी परंपरा में आते हैं। सैयद इब्राहिम रसखान का जन्म अंतर्जाल पर उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सन 1533 से 1558 के बीच कभी हुआ था। कई विद्वानों के अनुसार इनका जन्म सन 1548 में हुआ था। चूंकि अकबर का राज्यकाल 1556-1605 है, ये लगभग अकबर के समकालीन है। इनका जन्म स्थान पिहानी, जो कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के समीप है। कुछ और लोगों के मतानुसार यह पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। माना जाता है कि इनकी मृत्यु 1628 में वृंदावन में हुई थी। यह भी बताया जाता है कि रसखान ने भागवत का अनुवाद फारसी और हिंदी में किया है। परिचय। रसखान के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। रसखान के अनुसार गदर के कारण दिल्ली शमशान बन चुकी थी, तब दिल्ली छोड़कर वह ब्रज, मथुरा चले गए। ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर पता चलता है कि उपर्युक्त गदर सन 1613 में हुआ था। उनकी बात से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस समय वयस्क हो चुके थे। रसखान का जन्म संवत 1548 मानना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। भवानी शंकर याज्ञिक का भी यही मानना है। अनेक तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपने मत की पुष्टि भी की है। ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर भी यही तथ्य सामने आता है। यह मानना अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है कि रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। रसखान के जन्म स्थान के विषय में भी कई मतभेद है। कई विद्वान उनका जन्म स्थल पिहानी अथवा दिल्ली को मानते हैं। शिव सिंह सरोज तथा हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रसखान का जन्म स्थान पिहानी, जिला हरदोई माना जाए। रसखान अर्थात रस के खान, परंतु उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था और उन्होंने अपना नाम केवल इस कारण रखा ताकि वे इसका प्रयोग अपनी रचनाओं पर कर सकें। सखान तो रसखान ही था जिसके नाम में भी रस की खान थी।